इंडिया की सीक्रेट नॉर्डिक स्ट्रैटेजी क्या है? हमारे पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मास्टर प्लान। क्यों गए थे नॉर्डिक कंट्रीज ही क्यों गए थे? सब कुछ डिकोड करेंगे आज इस वीडियो में। देखो, सबसे पहली चीज ये दोस्त एंड पार्टी कैसे हैं मेरे भाइयों। अब देखो, दुनिया जब पूरा मिडिल ईस्ट क्राइसिस, क्रूड ऑयल क्राइसिस चल रहा है ना, बवाल क्रूड ऑयल चल रहा है, मिडिल ईस्ट टेंशन चल रही है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो जा रहा है, सब जगह बवाल चल रहा है, ग्लोबल स्लोडाउन तक की बात आ गई, तब इंडिया क्या कर रही है? इंडिया साइलेंटली एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रही है। कैसे? और इस स्टडी का नाम क्या है? नॉर्डिक पार्टनरशिप प्लान। मॉडल है, कुछ भी कह लो, अभी बताओ, अभी समझ में आ जाएगा सारा। नॉर्वे कौन कौन है? नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, और अपना वो कौन था? आइसलैंड। और आइसलैंड, ठीक है। ये सारी स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड एंड फिनलैंड, ठीक है। यस, 5 कंट्री। तो ये सारी कंट्रीज को बोलते हैं हम नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है। यूरोप के नॉर्थ साइड की कुछ कंट्रीज हैं, ये 5 कंट्रीज, इनको बोलते हैं क्या? नॉर्डिक कंट्रीज। इनके मतलब ये जितने पॉपुलेशन में बहुत छोटे हैं बट अल्ट्रा डेवलप्ड हैं, और इसी के साथ, इसी अल्ट्रा डेवलप्ड कंट्रीज के साथ इंडिया की पार्टनरशिप जो है वो सिर्फ, पहली बात तो डिप्लोमेसी नहीं है, ये बन चुकी है इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ इंजन का ब्लूप्रिंट। कैसे? सब समझ में आएगा आज की वीडियो में, मजा आ जाएगा। डिफरेंट, ठीक है। देखो, पहला, पीएम मोदी नॉर्डिक कंट्रीज क्यों गए? पहला पॉइंट नंबर 1 नोट डाउन कर दिया ना। इंडिया को क्या डिजिटल इन्वेस्टमेंट क्या मिला, ठीक है। कैसे नॉर्डिक टेक्नोलॉजीज इंडिया को सुपर पावर बना सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और मिडिल ईस्ट टेंशन में जो बवाल चल रहा है, क्रूड क्राइसिस वगैरह सब, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उससे उस टाइम, मतलब ये स्ट्रेटजी उस ऐसे टाइम पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसी टाइम पे क्यों इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट सबको बताइए कि आईएनआर जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसको हम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। सब कुछ कनेक्टेड है। एंड तक देखना, वीडियो मजा ही आ जाएगा आज। देखो, ये सिर्फ जो पहली चीज थी, ये कोई फॉरेन विजिट ही नहीं थी जो पीएम मोदी गए थे अभी, कोई फॉरेन विजिट ट्रिप ऐसा कुछ नहीं था। बहुत जबरदस्त डिप्लोमैटिक इकोनॉमिक रोड मैप है हमारे आने वाले 10 से 20 साल का इंडिया का। कैसे? पहली चीज, नॉर्डिक कंट्रीज इंपॉर्टेंट क्यों, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये सारी कंट्रीज? सबसे पहले समझो, इसको समझो क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि पॉपुलेशन में बहुत छोटी है, पॉपुलेशन वाइज छोटी है, ठीक है, बट इनोवेशन, क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और सोवरेन वेल्थ जो होता है, ठीक है, उसमें दुनिया की टॉप इकोनॉमीज बनी हुई है, टॉप इकोनॉमीज। समझे? पहले कैसे 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 देखो, पावर देख लिया, नॉर्डिक कंट्रीज की पावर बता रहा हूँ। नॉर्वे पहला नंबर 1 पे, ठीक, मैसिव ऑयल एंड गैस वेल्थ, मैसिव, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोवरेन वेल्थ जो है उन फंड में से एक है ये, कौन? नॉर्वे, ठीक। आप समझो स्वीडन को, इनोवेशन हब, वोल्वो, एरिक्सन, क्या वो क्या नाम था, वो स्पॉटिफाई, ये जैसे ग्लोबल जायंट्स है ना, कहाँ के हैं? ये स्वीडन के हैं। अब समझो फिनलैंड, नोकिया तो आप जान ही रहे। टेक्नोलॉजी, 6G टेक्नोलॉजी पे काम, अभी अब 6G को इंडिया में भी अभी आगे कनेक्ट करूंगा, ठीक है। एआई और टेलीकॉम की लीडरशिप है, कौन? फिनलैंड। अब आई लास्ट वाली कंट्री कौन है? लास्ट सेकंड लास्ट कौन है? डेनमार्क। डेनमार्क में क्या है? विंड एनर्जी, और जबरदस्त लेवल की, और मतलब समझो कि एकदम जायंट है, शिपमेंट वगैरह, शिपिंग वगैरह में एकदम जायंट है, ठीक है। अब बचा कौन? हमारा आइसलैंड। आइसलैंड में क्या? जो जियो थर्मल एनर्जी है ना, उसका जो लीडर है वो है हमारा आइसलैंड। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो सारी कंट्रीज हैं बच्चों, ये करप्शन फ्री हैं, मतलब हाई ट्रस्ट कर सकते हो, फ्यूचर टेक इकोनॉमीज मानी जाती हैं ये सारी कंट्रीज। इसीलिए दिस वाज द रीजन इंडिया इनके साथ सिर्फ ट्रेड फ्यूचर, मतलब ट्रेड ही नहीं कर रहा है बल्कि फ्यूचर इकोनॉमी बिल्ड कर रहा है। समझे? अब देखो क्या है, जो अभी गया था नॉर्डिक विजिट, वो क्या हुआ, उसमें हमें क्या मिला या क्या हुआ, ठीक है, समझे बात को। जो अभी नॉर्डिक विजिट हुआ है समिट में, इंडिया और, तो समिट में क्या हुआ था? इंडिया और नॉर्डिक नेशन ने ग्रीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन स्ट्रेटजी पार्टनरशिप किया, ठीक है। और उसी पार्टनरशिप को पहले किया था, उसी को काफी हद तक अपग्रेड करके आए हैं इस बार इंडियन गवर्नमेंट। मेजर फोकस एरिया क्या कह रहा है इसमें? सबसे नंबर 1 एनर्जी चल रहा है ना, ग्रीन है। पिछला भी वीडियो देखना एनर्जी वाला, बहुत मजा आएगा। ग्रीन एनर्जी हो गया, हाइड्रोजन इकोनॉमी हो गया, वो क्या था, फिनलैंड, 6G और एआई और सारी चीजें मिला के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, और क्या था वो क्या था अपना वो जो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी होती है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का भी बहुत बड़ी डील वहां भी हुई है, और स्पेस कॉर्पोरेशन, ये सारी चीजें वो क्या है, रिपोर्ट डाल दूंगा, देख लेना। पीएम मोदी ने स्पेशली एम्फसाइज किया, स्पेशली कि इंडिया का स्केल, बड़ा स्केल प्लस नॉर्डिक इनोवेशन इक्वल टू फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमी, ये क्लियर उन्होंने मेंशन किया है। हमारे पास क्या है? हमारी स्केल है भाई, ओम की टेक्नोलॉजी लगा लो, इनोवेशन, एकदम फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमी बन जाएगी। कैसे बनेगा? पहला, ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन। दुनिया, पिछले वीडियो में भी काफी बताया इस बारे में, शॉर्ट में बता दूंगा। दुनिया जो है फॉसिल फ्यूल है ना, उससे डिपेंडेंसी कम करना चाह रही है, और इंडिया को भी क्रूड इंपोर्ट रिड्यूस करना है। अब क्या करेगी इंडिया? अपनी एनर्जी का जो ह्यूज पोर्शन, अब ये तो आपको पता ही है ना, ह्यूज पोर्शन कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, क्रूड से ही ले रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत, मतलब 90%। एंड मिडिल ईस्ट नेशन से जो बढ़ा है, उससे क्या ऑयल प्राइस ग्लोबल तो बढ़ ही गया ना, ग्लोबल बढ़, उससे पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया, तो डॉलर भी सारा क्रूड डॉलर के अगेंस्ट में, तो डॉलर बढ़ गया, तो आईएनआर भी हमारा प्रेशर में आ गया। गोल्ड तो अलग, उसमें अलग, उस पर भी अलग वीडियो में आया, गोल्ड से अलग प्रेशर में आ गया, ठीक है। ये सारी चीजों से उससे क्या, और इन सारी चीजों को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, समझे? और नॉर्डिक कंट्रीज से हमें क्या मिल सकता है, ये बड़ी काम की चीज है।
पहली चीज, इंडिया क्या कर रही है? सोलर, गिनते जाओ, सोलर हो गया, विंड हो गया, वो ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ईवी इकोसिस्टम हो गया, बैटरी स्टोरेज हो गया, इसमें एग्रेसिवली जो है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रही है। कौन देगा? ये देंगे, नॉर्डिक ही तो देंगे, और बाकी दुनिया भी देगी। पहले नॉर्डिक को समझ लो, ठीक है? क्यों? क्योंकि नॉर्डिक कंट्रीज जो है, इस ये जो सेक्टर मैंने बताया, इसमें वर्ल्ड लीडर्स हैं, इन सब में वर्ल्ड लीडर है नॉर्डिक कंट्रीज, बाकी दुनिया बाद में। अब एक हाइपोथेटिकली सोचो कि डेनमार्क से आ रहा है डैनिश विंड टेक्नोलॉजी, और क्या नाम है, नॉर्वे से आ रहा है नॉर्वेन ग्रीन शिपिंग चल रही है पूरी एकदम दबा के। फिनलैंड से हमारा आ रहा है वो स्मार्ट ग्रिड्स, पिछले वीडियो में भी बताया था, स्मार्ट ग्रिड्स, ठीक है? और क्या नाम है, स्वीडन से आ रहा है वो क्लीन मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी। तो ये सारे जो है ना, इंडिया को एक मैसिव स्केल, जो इंडिया का अपना मैसिव स्केल है ना, उसके साथ कंबाइन हो जाए। ये सारी टेक्नोलॉजी इंडिया की जो मैसिव स्केल है उसके साथ कंबाइन हो जाए, तो क्या होगा? इंडिया जो है फ्यूचर ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगी। इंपोर्ट कर रहे हैं ना हम, सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन जाएंगे। समझ रहे हो ना चीजों को? और वो जो भी मैंने उसका क्या, फिनलैंड का 6G और AI पावर उसका बताया था, आज दुनिया 5G पर है ना। लेकिन जो नॉर्डिक कंट्रीज है ना, वो ऑलरेडी 6G रिसर्च में ग्लोबल लीडर्स हैं, ऑलरेडी चल रहा है उनका काम, बहुत हाई लेवल पे चल रहा है, लीडर्स हैं यार वो लोग, ठीक है? और इंडिया और फिनलैंड ने क्या किया है? AI 6G अपना मान लो, ठीक है? और क्वांटम टेक कर लो, और क्या था, हाँ, डिजिटलाइजेशन, इसमें जो अपना कॉपरेशन है इंडिया का ऑलरेडी है, उसको और एक्सपैंड करने की बात करके आए हैं। बात चल रही है बहुत सॉलिड लेवल पे, एकदम MOU साइन हो गया। देखना पूरी रिपोर्ट पढ़ो तब समझ आएगा क्या क्या एग्जैक्टली हो गया है। मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शॉर्ट में, लेकिन तभी कोशिश करूँ। तो फ्यूचर जो इकोनॉमी है वो, ये तो समझ लो सिर्फ रोड और बिल्डिंग से नहीं चलने वाली है, ठीक है? वो जरूरी है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है आजकल, बहुत चला ना कि वो इन्फोसिस और ये वो AI वाला, तो चलेगी डेटा से, AI से, सेमीकंडक्टर से, टेलीकॉम और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर से का बहुत बड़ा रोल होने वाला फ्यूचर में। इसी पे काम करना है, और ये नॉर्डिक एकदम राजा है, बस ले लो भाई, करके आए सर, समझो बात को, समझते आप, डॉट्स कनेक्ट करते जाना, ठीक है? और इंडिया का मैसिव पाइपलाइन समझ लो, इन्वेस्टमेंट बैंक तुमको बता दे रहा हूँ, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, मोटा मोटा केस समझ लो। अभी कौन से रियूटर्स की जो रिपोर्ट देख रहा था मैं, उसके अकॉर्डिंग पीएम, और भी कई जगह है, देख लेना, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में, पीएम मोदी के जो रिसेंट मल्टी कंट्री जो वो हुए हैं, क्या हुए हैं, ट्रिप्स, ठीक है? ट्रिपी का बोल लो, उसमें तो क्या हुआ है, $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट साइन हुआ है, आई एम सॉरी, $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन में क्रिएट हुई है भाई। रिपोर्ट भेज दूंगा, और कमेंट करना, रिपोर्ट भेज दूंगा, $40 बिलियन वाली, ठीक है? इसमें इस इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज लाने की बात की गई है? पहला, किस लिए इन्वेस्टमेंट, $40 बिलियन किस लिए, $40 बिलियन किस लिए? सेमीकंडक्टर प्लान, क्लीन एनर्जी, लॉजिस्टिक हो गया आपका, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और क्या था, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात हो गई, पूरा इकोसिस्टम, डिजिटल इंफ्रा इकोसिस्टम, और प्लस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के लिए। ये है उस $40 बिलियन में, ठीक है? इसकी ये समझते जाओ यार। पहली चीज, इन्वेस्टमेंट जो हम लोग देते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है? सिंपल, मतलब रिटर्न तो होता ही है, प्लस सही रिटर्न, सही जगह इन्वेस्ट किया तो फिर तो खेल गया, पेनी मेनी में कर दिया, पेनी स्टॉक्स वगैरह, तो गेम बिगड़ गया, या गलत जगह, गलत लोकेशन पे कोई लैंड वैंड ले लिया, तो ओके, क्या नाम था उनका, वो यार बहुत फेमस थे, अरे वो यार, वो साउथ के जो अपने हीरो हैं, अरे उन्होंने क्या किया, कोई लैंड लिया था 2012 में लिया था, ठीक है? 35 CR की आई थिंक लिया था, ऐसे कुछ लिया था, और बेचा कितने में, 15 साल बाद 4 लाख का फायदा लेके बेचा है। समझ रहे हो ना? गलत लोकेशन, गलत टाइमिंग, लोकेशन और टाइमिंग तो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इसमें, रियल एस्टेट में, ठीक है? उसी तरह जो इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है, उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी टाइमिंग, किस कहाँ कुछ बवाल चल रहा है, कहाँ हम वहां चले गए, यहाँ चले गए, क्यों नहीं गए भाई, उसका रीजन समझो, बहुत बड़ा रीजन होता है यार। वो देखोगे ना, जब सारी चीजें पढ़ोगे, रिपोर्ट्स वगैरह निकालोगे ना, एक्चुअल देखो तो समझ में आएगा, बहुत टाइम लगता है यार, किसी भी चीज को डेवलप तुरंत थोड़ी हो जाती है। तो मैं क्या कह रहा था कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम रिटर्न, ठीक है? उसका क्या मतलब होता है? पहली चीज, जॉब्स, सही इन्वेस्टमेंट आता है तो जॉब्स आती हैं, ठीक है? एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ते हैं, सही है? फॉरेन से अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कुछ बन रहा है ना, जो बन रहा है तो वो दिखेगा भी जाके, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ होगी हमारी, उस इन सबसे क्या होगा, जीडीपी भी हमारी ग्रोथ रेट तो सही है, और ज्यादा इंप्रूव होगी, और जीडीपी भी हमारी बढ़ेगी, प्लस क्या होगा, टैक्स वगैरह रेवेन्यू आएगा ही आएगा, और प्लस ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। ये सारी चीजें होती है किससे? इन्वेस्टमेंट से, आने से, ठीक है? FBI फॉरेन और सारा इन्वेस्टमेंट आने से, ठीक है? अच्छा, FBI सब अलग अलग चीज होती है, उसको अलग से मैं समझा दूंगा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है? वो FBI इज मतलब कि लॉन्ग टाइम, मोटा समझो, FBI मतलब लॉन्ग हाई टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है? मतलब इंफ्रा डेवलप हो रहा है, तो वो FPI में क्या होता है, FIs वगैरह आते हैं, इंडिविजुअल HNIs वगैरह आ जाते हैं, और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं वो सारे FPI में आते हैं। इसमें अपना कौन सा अपना फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, FIs वगैरह आते हैं, ठीक है? देखते हो ना, FI ने कितना सेल किया, DI ने कितना एब्जॉर्ब किया, भाई सबसे तक, तो ये सारी चीजें होती है। अब अभी उस पर बात पे चले जाएगा कभी किसी वक्त। तो क्या किया है, मैं क्या कह रहा था कि जो अपना इन्वेस्टमेंट होता है उससे हमारी ये सारी चीजें आती है, जॉब, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, हमारा टैक्स वगैरह, रेवेन्यू आ गया, ये सारी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, ये सारी चीजें होती हैं। आप समझो, यूरोपियन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? नॉर्दर्न कंट्रीज की, उसी आज एजेंडा वही है, ठीक है? अब इंडिया क्या हुआ है,
तो वो आपने देखा होगा यू एंड ईएफडीए, यू मतलब यूरोपियन यूनियन एंड ईएफडीए यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन होता है, मार्केट होता है। वो ऑलरेडी हमारी स्ट्रेटेजी बनी बनाई, स्ट्रेटेजी हमारी नहीं, मतलब ये यूरोपियन यूनियन ने बनाई हुई है, ठीक है। उससे इंडिया ने क्या किया, ईएफडीए कंट्रीज के साथ जितनी भी कंट्रीज हैं, ईएफडीए कंट्री 27 स्टेट्स वगैरह हैं, ऐसे करके काफी कुछ है उसमें, अलग देख लेना, ठीक है। स्विट्जरलैंड वगैरह नहीं है उसमें, और एक दो कंट्रीज और हैं वो नहीं है, ठीक है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये पूरा मार्केट है जो मतलब उसके लिए क्या ट्रेड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब अभी चलो ये ईएफडीए समझाने लगूंगा तो फिर अलग, इतना तो समझ लेना, ठीक है। बस मोटा मोटा समझ लो कि ये स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है। इंडिया ने ईएफडीए जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, उन कंट्रीज के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंप्लीमेंट किया है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या क्या इंप्लीमेंट किया है, इसलिए मैसिव एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको उसके एक्सचेंज के लिए फॉर मार्केट, नहीं समझे, देखो फिर बताता हूँ। जो एफडीआई का इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है, कहां से आता है, यही सब इसीलिए ये बनाया गया, ये स्ट्रेटजी जो पार्टनरशिप बनाई गई, किसलिए बनाई, इसलिए बनाई गई है कि जो सिक्योर मैसिव एफडीआई इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर मार्केट एक्सेस, ऑल मार्केट एक्सेस, ठीक है। सारे मार्केट को जो एक्सेस करने के लिए जो भी हम लेन देन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना, उसको एक इंटरचेंज, समझ रहे हो ना, इंटरनली इंटरकनेक्टेड है, वहां से हम कितना बेनिफिट ले सकते हैं, उसके लिए जो है ये बनाया गया था, किसलिए, ईएफडीए, ठीक है। और इंडिया ने क्या किया, उससे हमारा ईएफडीए से ऑलरेडी हमारा वो है, क्या नाम है, पार्टनरशिप है, जैसे वही अपना जो है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप मैंने आपको बताया, ठीक है। उस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया, बहुत जबरदस्त लेवल पर, ठीक है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट, मोटा मोटा इम्पैक्ट समझ लो क्या होगा इससे, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ होगी, ठीक है, आएगा ना, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ भी होगी, और क्या होगा, इजियर, आसानी से हमारा जो यूरोपियन मार्केट होता है वो इजियर एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन भी खत्म हो गया, डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन हमारी बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, किसी दिन मैं उससे कनेक्ट करके ना, कंप्यूटर से कनेक्ट करके मैप में समझाऊंगा कैसे पूरा एकदम डायरेक्ट एकदम कनेक्टेड है सारी चीजें, ठीक है। तो और बताएगा, अभी फिलहाल ऐसे समझ लो यार। तो कहने का मतलब ये था कि ये जो एफडीए है ना, वो समझ लो कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी है ना, उसका ही एक पार्ट है। चाइना प्लस वन है कि चाइना के अलावा +1 इंडिया, तो ये सारी स्ट्रेटजी उसी का एक पार्ट भी है, ये भी मोटा मोटा ये समझ, ठीक है। क्यों, वाई फॉरेन इन्वेस्टर कम्स टू इंडिया, वो इसी ये सारी स्ट्रेटजी बनती है ना, एग्रीमेंट होता है, स्ट्रेटजी बनती है, फिर एग्रीमेंट होता है, फिर वो होता है एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। तो जो ग्लोबल कंपनीज है ना, वो अब अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई करना चाहती है, चाइना प्लस वन, ठीक है। और इंडिया जो है इस अपॉर्चुनिटी का मतलब बहुत अच्छे से कैप्चर कर, एग्रेसिवली कैप्चर कर रही है इंडिया, ठीक है, एग्रेसिवली। और ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं, हवा में नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, सब डेटा बेस है, पूरा कहानी नहीं है, रिपोर्ट्स हैं पूरी। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एंगल समझ लो, मिडिल ईस्ट का भी समझ लो कि मिडिल ईस्ट में इतना टेंशन चली, उसमें इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम क्या आ सकती है भाई। इंडिया ह्यूज, सबसे बड़ा वो है ना, क्या बोलते हैं, क्रूड इंपोर्टर सबसे बड़ा है, 95% इंपोर्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, 25% वहीं उसी वहां से आ रहा है, मिडिल ईस्ट से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा भाई, क्रूड महंगा हो जाएगा, इंपोर्टर सबसे ज्यादा है। हालांकि क्रूड को हम मैनेज कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक, वो जो बताया था वो क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक क्या बोलते हैं यार, स्ट्रेटेजी वो रिजर्व, स्ट्रेटेजिक रिजर्व, तमिलनाडु और उधर है आंध्र प्रदेश कर्नाटक में, और प्लस दुबई से वो सॉरी यूएई से अलग उन्होंने डील साइन करके आई, उसमें अलग मिलियन बैरल्स आए हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व में। रिजर्व जैसे रिजर्व क्या होता है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्या होता है, वो रिजर्व वर्ड आ गया ना, ऐसे बता रहा हूँ, गाड़ियां चलाते हैं ना, तो गाड़ी समय के बाद उसमें आती है, रिजर्व में आ जाती है। तो जो रिजर्व होता है ना, गाड़ी का जो तेल होता है ना, जो रिजर्व में आ जाती है ना, वही रिजर्व है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व एक फिनोमेना, मतलब एक वर्ड, एक वो है फाइनेंशियल टर्म है कि उसमें रखना पड़ता है कि कहीं खत्म हो जाए ना तो फिर उसमें से निकालो, समझे। जब आ जाती है तो भाई गाड़ी रिजर्व में आ गई, मतलब डलवा लो, रिजर्व में भी कुछ तेल रहता है, ठीक है, बस वही समझो स्ट्रेटेजिक रिजर्व। अब मैं क्या कहता हूँ, यही बता रहा था कि क्रूड जो बहुत बड़ा, हम इंडिया बहुत बड़े इंपोर्टर हैं क्रूड के, ठीक है। उससे क्या, मिडिल से क्या हो गया, ऑयल एक्सपेंसिव हो गया वर्ल्ड वाइड, उससे डॉलर के डॉलर डिमांड बढ़ गई ना, डॉलर डिमांड बढ़ेगी तभी तो डॉलर बढ़ी, उसी वजह से इंडिया आईएनआर, बाकी कंट्रीज में भी, बट आईएनआर ज्यादा हमारा वीक हो गया पसंद, क्योंकि डॉलर के वो सॉरी क्रूड के साथ साथ गोल्ड में भी बड़ा बवाल जबरदस्त लेवल पर खरीदारी हुई है, वो भी सबसे ज्यादा हमने इंपोर्ट किया हुआ है, तो दोनों एक साथ हो गया, तो इस वजह से आईएनआर बहुत तेजी से डेप्रिशिएट किया, ठीक है। अच्छा, इन सबसे क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे कैसे कैसे, यही जो पैरेलल स्ट्रेटजीज इसे बोलते हैं, यहां से लाना वहां, ये पैरेलल स्ट्रेटजीज हैं। तो इसी पैरेलल स्ट्रेटजीज पे इंडिया जो है बहुत स्मूथली चल रही है, बहुत स्मूथली चल रही है। और जगह देखो, जगह डबल हो गया पेट्रोल, यहाँ 2-4-10%, 2-5% बढ़ा, तो बचे हुए अभी बहुत हैप्पी हो गए, ठीक है। अच्छा, कैसे कर रही है, कैसे कैसे बनेगी ये, मतलब पैरेलल स्ट्रेटजी कैसे बन रही है। पहला, एनर्जी को डाइवर्सिफाई कर दो, जैसे हम पोर्टफोलियो अपना डाइवर्सिफाई करते हैं, एक ही का सारा पैसा मत डाल दो, अलग अलग एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी, जो पिछले वीडियो रिन्यूएबल एनर्जी वाला देखो, मजा आ जाएगा, उस पर बहुत जबरदस्त जोर लगाया जा रहा है, पुश किया जा रहा है उसे। और क्या है, स्ट्रेटेजी जो रिजर्व बढ़ाया जा रहा है, अभी बताया ना क्रूड वाला रिजर्व वाला, वो ऑलरेडी बढ़ाया जा रहा है, अलग अलग कंट्री से बढ़ाया जा रहा है, यूएई वाला भी बताइए आपको पूरा कैसे हो। तो ये सारी चीजें की जा रही हैं, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो पैरेलल स्ट्रेटजी चलाई जा रही है, वो यही सारी स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। और अनेस्ट क्या है, हमारा एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ होगी वो कैसे होगी, अभी समझ में आएगा, जो हम डील करके आए हैं यहाँ पे उनसे सब, वो कैसे एक्सपोर्ट ग्रोथ होगी भाई, जब बनेगा तभी तो बेचोगे, जैसे मैंने बताया, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारा वो स्केल अप होने वाला है, ठीक है, हो भी रहा है यार, अभी 14-15% पे है, बट टारगेट हमारा 25-30% का है। तो हर जगह से अलग अलग सेक्टर्स आएंगे तभी तो एक साथ ही बूस्ट होगा, एक